वेलकम टू जेई वॉरियर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की जहां के लोग बहुत खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि एवरीडे उनके अकाउंट में अप्रोक्स 80,000 रुपये क्रेडिट हो जाता है। सच्ची? यस, ऐसा सही है। 80,000 पर डे उनको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात पता है, उनको जहां मर्जी वहां खर्च कर सकते हैं। और उनको दूसरा कहीं कमाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि अलाउ ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बोलते पर डे 80,000 लो और जहां मर्जी है वहां पर खर्च करो। उनको कोई परेशानी नहीं है। मतलब सोचो, आपके अकाउंट में यदि पर डे 80,000 यानी कि मंथली का 24 लाख रुपीज आ जाए, तो आप क्या करोगे? आपके तो मजे आ जाएंगे, है ना? बट फिर भी वहां देखा गया कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग गरीब हैं, बोलते हैं हमारे पास तो पैसा बचता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए, तो इस समयपुर नाम के कंट्री की कहानी सुनते हैं। तो इस समयपुर जो कंट्री है, यहाँ पर हर किसी के अकाउंट में, टू बी एग्जैक्ट, 86,400 रुपीज पर डे अकाउंट में आता है। बट इनको एक रेंट चुकाना पड़ता है नाइट का, कि जिंदा रहने के लिए। वो कितना है? 25,200। तो 86,400 रुपीज इनके अकाउंट में आया, 25,000 अप्रोक्स इन्होंने क्या किया, रेंट चुका दिया। तब भी बहुत पैसा बचा ना, अप्रोक्स 60,000, यानी कि 18 लाख रुपीज पर मंथ बचा, जो अपनी मर्जी से कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये जो एग्जैक्ट 61,200 रुपीज जो बचे, कुछ लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पर? जैसे कि बुक्स को परचेज करने में, मेंटरशिप हायर करने में, किसी मेंटर से बात करने में, डिस्कस करने में, और लेक्चर्स खरीदने में, एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। मींस कुछ ना कुछ सीखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, गाइडेंस लेते हैं उनसे, मेंटरशिप लेते हैं, जिससे नॉलेज का लेवल जो है, नॉलेज, स्किल, ये सारी चीजें क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, कुछ पर्सन क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट उस चीज को वेस्ट करते हैं। कैसे वेस्ट करते हैं? मोबाइल फोन खरीद लिया, रील्स देख रहे हैं, है ना, या वीडियो गेम खरीद लिया, उसको खेल रहे हैं, या इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स कहने का है, उस पैसे को अपनी स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करने में यूज नहीं कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या? कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या ही हो जाएगा, पर डे तो 80,000 आ रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें से? 61,200 रुपये एग्जैक्टली मेरा यूज करने के लिए, मुझे क्या ही समस्या है? क्या समस्या है? ये समस्या तुरंत नहीं दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? आफ्टर सम टाइम। क्योंकि जो पर्सन, जो स्टूडेंट उस पैसे को यूटिलाइज करता है, वो कुछ साल बाद सक्सेसफुल बन जाता है। और जो यूटिलाइज नहीं करता है, सिंपल वेस्ट करता है, इन्वेस्ट नहीं करता है अपने ऊपर, वो फेल हो जाता है। और सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा बचता क्यों नहीं है, मैं इतना परेशान क्यों हूं। दिस इज द फेलियर। और दूसरी तरफ एक जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, वो बहुत खुश रहता है, और फेल वाला बहुत ही दुखी रहता है। जबकि वो सेम अमाउंट अभी भी सभी को मिलता है। अभी भी यदि वो यूटिलाइज करना चाहे, फेलियर वाला पर्सन, तो यूज कर सकता है। तो वंडर, आप सोच रहे होंगे, आश्चर्यचकित होंगे, आखिर ऐसी कंट्री कहां पर है? एक्चुअली ये सब हमारी कहानी है। 86,400 रुपीज टू बी एग्जैक्ट। क्या है? दिस इज टाइम। यह एक टाइम है, सेकेंड्स में, कि एवरी डे वी गेट 86,400 सेकेंड्स। एक्चुअल में हम पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और समय की वैल्यू को समझ नहीं पाते। पर एक बात सोचो, इस समय दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। क्या वो अपने पूरा पैसा खर्च करके क्या एक दिन खरीद सकता है? एक दिन क्या, एक सेकंड भी खरीद सकता है क्या? कि सपोज उसकी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे रिसेंटली उसका रॉकेट फट गया था, वो ये बोले अरे मैं एक दिन पीछे करना चाहता हूँ, या 1 घंटा पीछे करना चाहता हूँ, जो गड़बड़ हुई थी उसको सही करना चाहता हूँ, ले लो मेरी पूरी आधी इनकम, ले लो मेरा पूरा पैसा, ले लो पूरी प्रॉपर्टी, ले लो। इज इट पॉसिबल? नो। इसका मतलब पैसा इज लेस इंपॉर्टेंट देन टाइम। मनी इज लेस इंपॉर्टेंट देन टाइम, है ना? टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यदि हमारे पास टाइम है, तो हम पैसा कमा सकते हैं। बट पैसा है तो हम टाइम नहीं कमा सकते, टाइम को इंक्रीज नहीं कर सकते। पर डे हमें 86,400 सेकेंड्स ही मिल रहे हैं, ना ही ज्यादा ना ही कम। चाहे वो मोदी जी हो, एलन मस्क हो, हम हो, एक
भिखारी हो जो सड़क पर बैठा है, कितना भी छोटा बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, वो इंसान है, जानवर है, हर किसी को इक्वली अमाउंट में मिल रहा है। चाहे मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल है, कोई फर्क नहीं है। इसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? यदि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास एवरीडे कितना है, 86,400 सेकेंड्स, तो यहां पर मैंने इसका एक शेड्यूल बनाया है। एक जनरलाइज शेड्यूल है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। और आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है कि 7 आवर्स की हमने स्लीप लिए, जो कि हमने उसमें दिखाया था क्या, रेंट लेते हुए कि हमें सोना है जिंदा रहने के लिए, तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, इतना समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि रेंट नहीं देंगे तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्ट 25,200 सेकेंड्स की हमें स्लीप की जरूरत होती है। देन आप लेक्चर अटेंड करते हो तो ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स के लेक्चर, यानी कि 16,200 सेकेंड्स आप लेक्चर्स में यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। अब बोलोगे अरे हमारा लेक्चर तो 6 आवर्स के होते हैं, तो उसको भी मैंने आगे किया है, अभी उसको हम एडजस्ट करेंगे। देन सेल्फ स्टडी, 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो सकती है, 21,600 सेकेंड। 2 आवर्स रिवीजन में भी देना है। आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करना है। हो सकता है आप 11th क्लास में हो, लेकिन 11th क्लास में हो देन आप पूरा 8 आवर्स को स्टडी कर सकते हो सेल्फ स्टडी में। लेकिन आप 12th में हो और अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, तो ये टाइम है उसको स्टार्ट करने का। 7,200 सेकेंड्स में आप रिवीजन कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम नेग्लेक्ट करते हैं इसमें, जेई की जर्नी है, वो है फिटनेस एंड मेडिटेशन। 1800 सेकेंड यानी कि 30 मिनट्स आपको डेली फिटनेस एंड मेडिटेशन में देना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, 15 मिनट्स हमने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज कैसे करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रूम में थोड़ा रनिंग कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया, दैट्स ऑल। क्योंकि जब रनिंग करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जाता है और ब्रेन एक्टिव होता है। आपने देखा होगा यदि आपको नींद नहीं खुलती है, थोड़ी एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जाता है, ब्रेन का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि नींद आने का एक ही रीजन है क्या, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो ब्रेन में कम होना। एंड मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए। पेशेंस के साथ उसको, पर्टिकुलर अटेंशन के साथ उस हमें वर्क करना है। स्पेशली आपकी उसली मिस्टेक्स होती हैं वो उसी वजह से होती हैं क्योंकि ब्रेन आपका हाइपर एक्टिव होता है। एनालिसिस करना, जब आप पेपर देते हो, पेपर देते के समय आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते होंगे, है ना? तो इसलिए पर डे 15 मिनट्स मेडिटेशन कर सकते हैं। मंत्र मेडिटेशन इज द बेस्ट, उसको आप ट्राई कर सकते हो। 1 आवर मील, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में कुछ भी दूध पीते हो, कुछ भी खाते हो, एवरीथिंग किसमें होना चाहिए, 3600 सेकेंड 1 आवर में कंप्लीट होना चाहिए। बट हमसे एरर होती है, इंसान है, गलतियां हम करते हैं, यस। तो इसलिए गलतियों के लिए 1 आवर बफर दिया गया है। ये जो गलतियां हैं, कहीं पर 5 मिनट की मिस्टेक हो गई, 10 मिनट का टाइम लीक हो गया, इसको क्या करना है, जब बफर हम यूज कर रहे हैं 1 आवर को, एंड 2 आवर्स और हमने बफर लिया है कि हम बीच में चलो थक गए, सुबह से रात तक थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या ये टोटल 86,400 सेकेंड है। तो आप सोच रहे होगे अरे हम तो पर डे 4-5 आवर्स से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाते हैं, यहाँ 8 आवर्स का स्टडी स्लॉट कैसे हो गया? क्योंकि हमारे पास समय है, आप ये कोशिश ही नहीं करते या सोच ही नहीं पाते, हमारा समय लीक हो रहा है। जैसे कि हमारे जिम में पैसा है लेकिन उसमें छेद है, और वो पैसा गिरता जाता है, बाद में हम सोचते हैं अरे पैसा कहाँ चला गया। सिमिलरली रात को सोते समय हम सोचते हैं अरे टारगेट तो हमने इतना लिया था, सोचा था 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो 50 हुए, समय कहाँ चला गया? क्योंकि हमने उसको ट्रैक नहीं किया, राइट? तो इस शेड्यूल को आप फॉलो करो। यदि शेड्यूल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे आप मैसेज करो। ओके, तो याद रखो हमें क्या करना है, 86,400 रुपीज एवरी डे। तो सेकंड्स नहीं है, वो रुपीज हैं, इस तरह से आपको देखना है, हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। क्योंकि आपकी जो जेई की जर्नी है, दिस इज नॉट अबाउट 16 आवर्स स्टडिंग। आपको 16 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि इट्स अ वैल्यूइंग एवरी सेकेंड यू आर गिवन, कि हर सेकेंड हम उसको कितना वैल्यू कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एक हर एक सेकंड को। यानी कि मैं बैठा हूं और बैठे बैठे यदि मैंने मोबाइल हाथ में लिया और 2 मिनट के लिए मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया, इसका मतलब मैं 2 मिनट नहीं, 2 रुपीज नहीं गवा रहा हूं, मैं 120 रुपीज गवा रहा हूँ, यानी 120 सेकेंड। इस 120 सेकेंड को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ? इस 120 सेकेंड को मैं, हो सकता है मैं केमिस्ट्री का एक रिएक्शन ओपन कर लेता हूँ, उस रिएक्शन को पढ़ सकता हूँ।
है ना। ऐसे एक नहीं, 2-3 रिएक्शंस पढ़ सकता हूँ। यदि मैंने ऐसे ही 120 सेकेंड्स को मैंने दिन में 4 टाइम्स किया, तो 2-3 रिएक्शंस को 4 टाइम्स पढ़ने पर मुझे याद हो जाएंगी। और यहाँ जो सेल्फ स्टडी में केमिस्ट्री का समय मैं बचा रहा हूँ, इस तरह से छोटी छोटी चीजों में चुरा के मैथ्स एंड फिजिक्स में यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें इंटेलिजेंट बनना है और इस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो द रिचेस्ट स्टूडेंट नॉट द वन विथ मोस्ट बुक्स और बेस्ट कोचिंग। अमीर व्यक्ति, रिच स्टूडेंट वो नहीं है जो कि उसमें बहुत सारी किताबें हैं, क्लासमेट की कॉपीज हैं, रजिस्टर हैं, फाउंटेन पेन है, महंगे महंगे पार्कर के पेन हैं, या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग्स के उसने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। नहीं, बल्कि रिच स्टूडेंट वो है जो कि टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि टाइम इज मच 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 मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। याद रखो, एलन मस्क भी 1 सेकेंड पे अपने पूरी प्रॉपर्टी से नहीं खरीद सकता। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। तो इसलिए क्या करना, योर सेकेंड्स आर योर सीक्रेट सेविंग अकाउंट। तो इसलिए इसका रेस्पेक्ट करो, ट्रैक करो एंड इन्वेस्ट करो। और ऐसा यदि आपने किया, तो इस सक्सेस की लेडर पे आप चढ़ते जाओगे। सक्सेस उसी को मिलती है जो हर एक सेकंड को यूटिलाइज करता है प्रॉपर वे में। तो इसको यूटिलाइज करते जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। तो इसलिए रेस्पेक्ट टाइम, रेस्पेक्ट योर ड्रीम्स। हम ड्रीम्स देखते हैं लेकिन उसका रेस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसका रेस्पेक्ट हम कैसे करेंगे, यदि हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे हमारे ड्रीम्स तक पहुंचने में। तो आई होप आपको ये समयपुर की स्टोरी से क्लियर हुआ होगा कि हम टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है और हमें कैसे इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ओके। तो आपको यदि फिर भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, मुझे आप कमेंट में बताइए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, और विद क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।